Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, मेडी सर्कल एक हेल्थ केयर मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां हम आपकी बातें डायरेक्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस्ड और एमिनेंट डॉक्टर्स के से कराते हैं, जो ट्रेंडिंग हेल्थ केयर टॉपिक्स पे अपने एक्सपर्टीज और अपने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके सवालों के जवाब देते हैं। कई बार ऐसे हेल्थ केयर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे गूगल और बाकी जगह बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, but definitely you must rely to only reliable information which is relevant, which is coming from experienced medical professionals only. So today आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है PCOS। ये भी बहुत ही कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर देखा जा रहा है, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स में। पहले शायद 1:5 का रेशियो था। आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू सम डॉक्टर लास्ट वीक एंड शी टोल्ड मी नाउ दिस रेशियो इज श्रिंकिंग टू 1 in 3 patients having a disorder like PCOS, which can be controlled, but definitely it needs a lot of patience and counseling and lifestyle and other changes. It is definitely, it's not difficult, but yes, ये हिम्मत जरूर देनी पड़ेगी पेशेंट्स को, अपने परिवार से भी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ अपने डॉक्टर्स यानी जो आपके हेल्थ केयर काउंसलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी मिलनी चाहिए। इसी सीरीज में आज हम बातें करने जा रहे हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता से। डॉक्टर अनीता गुप्ता is working as Associate Director, Obs and Gynec in Fortis LaFem with over 35 years of experience. और डॉक्टर अनीता ने अपना MBBS और MS Obs and Gynecology में किया है GSVM Medical College कानपुर से। And she has been successfully performing advanced gynecological laparoscopic surgeries and hysterectomic surgeries. उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी केसेस को भी वो काफी अच्छे से डील करती हैं। शी हैज आल्सो पब्लिश्ड मेनी फीचर्ड आर्टिकल्स रिलेटेड टू ऑब्स एंड गायनेक केयर इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, एशियन एज एंड मेनी मोर। डॉक्टर अनीता गुप्ता, मेरी सर्कल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो जैसा मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये जो PCOS है ये काफी कॉमन डिसऑर्डर आजकल के खास करके एडोलेसेंट गर्ल्स में देखा जा रहा है, जो कि पहले इतना नहीं था। कई बार इरेगुलर पीरियड्स का होना या जो मेल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है, हेयर ग्रोथ हो जाती है कई बार स्किन पे, एक्ने होने लगते हैं। तो ये मेरा आपसे पहला सवाल ये है डॉक्टर अनीता कि ये आज के दिनों में इतना क्यों देखा जा रहा है? क्यों पहले की जो गर्ल्स थे वो इस प्रॉब्लम से, इस डिसऑर्डर से काफी बची हुई? ओके, सो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया लीजिए कि PCOS या PCOD है क्या चीज। जी। सो बेसिकली ये एक ओवेरियन फंक्शन जब थोड़ा डिफेक्टिव हो जाता है, एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस में डिफेक्ट हो जाता है, देन ओवरीज बिकम पॉलीसिस्टिक। उसकी वजह से फिर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में। जो आप मेल पैटर्न की बात कर रहे हैं, सब फीमेल्स में मेल हार्मोन भी होता है, उसका रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से देन दीज सिम्टम्स स्टार्ट कमिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेगनेंसी होने में या पीरियड्स की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो पहले इसका कोई क्लियर कट कॉज नहीं समझ आता था, अभी भी कोई क्लियर कट कॉज समझ नहीं आता, बट इट इज थॉट दैट इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन हो। सो ऐसा देखा गया कि फैमिली में रन करता है। दूसरा जो मेन चीज आजकल समझ में आने लगी है कि इसको बजाय बीमारी के लाइफस्टाइल इशू मानने लगे हैं। जैसे डायबिटीज को भी आजकल एकदम बीमारी नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज कहती है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कहने लगे कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए तो डायबिटीज करेक्ट हो जाएगा। Similarly, PCOD is also now coming into that category. It has already come into that category. तो अभी क्या हो गया है कि पहले बच्चे इतना ओपन नहीं थे, अभी देयर लाइफस्टाइल इज जस्ट हेवायर। पैंडेमिक ने तो और भी खराब कर दिया है। सो जैसे जंक फूड बहुत खाना, हेल्दी खाना नहीं खाना, बेवकत सोना, बेवकत उठना, then smoking, alcohol, all these things, you know, they can, predispose हो जाते हैं ये लोग कि PCOD इनको ज्यादा हो। सो फैमिलीज में शुरू हुआ, उन्हीं फैमिलीज के बच्चों का लाइफस्टाइल बिगड़ा, तो दैट्स हाउ द रेशियो इज इंक्रीजिंग। बेसिकली जब ये प्रॉब्लम है PCOS की, तो हम कैसे ट्रीट करें? ट्रीटमेंट के लिए हमें फिर सबसे पहले लाइफस्टाइल ही ठीक करना पड़ेगा, तभी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए रेशियो बढ़ गया है, इसीलिए बढ़ते जा रहा है।
सीरियसली इसके लिए जैसे आप कर रहे हैं ऐसे आई थिंक और लोगों को भी करना पड़ेगा, तभी सबको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, अवेयरनेस बिल्कुल ज़रूरी है जो हम अपने मेडिसर्कल चैनल से टाइम टू टाइम करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम या किसी भी डिसऑर्डर से अवेयर हैं, तो डेफ़िनिटली आप उनके प्रति प्रिकॉशंस लेंगे। अगर वो आपको सिम्पटम्स दिख रहे होते हैं, तो आप जनरल 100% अपने मेडिकल डॉक्टर की एक्सपर्ट की सलाह लें और उनके सलाह के हिसाब से चलें, रादर दैन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन व्हिच यू गेट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोर्सेज़, बिकॉज़ कई बार ये बहुत पेशेंट स्पेसिफिक होते हैं और इसके लिए आपको अपने गायनेक से बिल्कुल ही बात करनी चाहिए। और कई बार डॉक्टर अनीता ये देखा जाता है कि कभी भी ये जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। एक ऐसा कंसेप्शन है। तो पीसीओएस के केस में कितनी हद तक ये सही है? क्या पीसीओएस का पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसका इलाज या ट्रीटमेंट संभव है? और अगर हाँ, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बेसिकली सिम्पटम बेस्ड है। जी। अगर खाली हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, बाकी फिजिकली कोई एक्ने नहीं हुआ, हेयर फॉल नहीं हो रहा या जो वेट गेन नहीं हो रहा, हार्मोन्स देने से करेक्शन आ जाता है, ओवरीज फुल्ली फंक्शनल हो जाती है। एंड समटाइम्स जिनका जैसे जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, वो करेक्ट हो जाता है उनके केसेस में। बट ऑफ कोर्स दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि जरा सा पीरियड में गड़बड़ी हुई तो मैं जल्दी से चेक करा दूं। बट हाँ, जिनको सिम्टम्स जैसे ज्यादा होने ऑलरेडी हो गए हैं, फिर वो हमारे पास आए कि वेट गेन बहुत हो चुका है ऑलरेडी, हेयर बहुत ज्यादा फेस पे आ गया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसका करेक्शन करना, बिकॉज वो ऑलरेडी एक स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। बट यस, ट्रीटमेंट है, हॉर्मोन्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, बट लाइफस्टाइल इन्वर्टेड कॉमर्स में जब तक करेक्ट नहीं होगा वो रिकरेंस रहेगी। जी, जी। सो ट्रीटमेंट तो है, बट खाली डॉक्टर की दवाइयां नहीं कर सकती, आपको खुद करना जरूरी है। जी, और ये जो पीसीओएस है, अगर जैसा आपने बोला कि ये कंट्रोलेबल कंडीशन है, लेकिन डेफिनिटली आपको कई सारे हेल्प की ज़रूरत होती है, आपको अपने पूरे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस करने की ज़रूरत होती है। तो क्या ये एक लाइफ़ लॉन्ग कंडीशन है? क्या ट्रीटमेंट के बाद भी ये जारी रहता है, आप सिर्फ़ इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? लाइफ लॉन्ग है, जिसको ऑलरेडी पीसीओएस की है कि उसको टेंडेंसी है कि उसको हो जाता है, उसको तो अगर जरा भी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि हर समय तुम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखो, यस चीटिंग डेज के होते हैं, इनके भी होने चाहिए, बट प्रोलॉन्ग आपका लाइफस्टाइल बिगड़ गया कई हफ्तों महीनों के लिए, तो फिर वो रिकर कर जाए। फिर चाहे हार्मोन्स करेक्शन की जरूरत ना हो, बट वो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, तो अगेन एंड अगेन वी हैव टू गिव देम हार्मोन्स फॉर दैट। जी। कई बार मैरिड वुमेन में ये देखा जा रहा होता है, जो खासकर वो महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन पीसीओएस पीसीओडी की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या वो हेल्दी बेबी सक्सेसफुली प्लान कर सकती हैं? अगर सिर्फ पीसीओडी रीजन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, वो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट हमें कॉज पता है। आजकल तो बड़े ऐसे केसेस आते हैं जिसमें सब कुछ हम करेक्ट ही आता जाता है, कॉज ही नहीं मिल पाता, देन से इसके ऊपर आईवीएफ। बट जिसमें हमें पीसीओएस मिल रहा है और उनका एज ग्रुप ऐसा है कि जिसमें कि उनके एग्स हेल्दी होंगे या हार्मोन्स ठीक होंगे, उनमें अगर हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है तो उसको हम करेक्ट कर देते हैं, एक फॉर्मेशन के लिए मेडिसिन देते हैं, एंड दे नेचुरली कंसीव। Once they conceive, yes, first few months में because of the PCOD जो बॉडी में कुछ और मेटाबॉलिक चेंजेस आए हैं, उनकी वजह से हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है compared to other women. But ultimately it's a healthy pregnancy, healthy baby, no issues there. But yes, of course एक different category थोड़ी सी PCOD की pregnant women की हो जाती है, हमें थोड़ा ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जी। जिस तरह से पीसीओएस के कारण अभी तक अननोन है, तो कई बार ट्रीटमेंट के दौरान भी पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई बार सुधार बहुत ही धीरे-धीरे हो रहा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस की कितनी ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ ये विश्वास की भी, ये ट्रस्ट की भी अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स पे, अपने डॉक्टर पे, साथ-साथ अपने फैमिली सपोर्ट पे, कि सब कुछ पहले जैसा बेटर हो जाएगा। और क्योंकि एक पीयर प्रेशर भी होता है, और खासकर वो वुमेन पे, एडोलेसेंस में तो आपको पीयर प्रेशर है, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे होते इस एज में, तो 100% एक प्रेशर आ जाता है उन पे। और साथ ही साथ दूसरी महिलाएं जो कि कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन नहीं कर पाती, उन पर भी एक प्रेशर होता है
कि वो मदर नहीं बन पा रही है। तो ये दोनों कई हद तक एक मेंटल परेशानी, मेंटल स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। ये फैक्टर किस तरह से इम्पैक्ट करता है एक ऐसे पेशेंट को, एक ऐसे बंदे को जिसको पहले से पीसीओएस पीसीओडी है? So percentage of those women जिनका कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाए हार्मोन से, वो थोड़ा कम है फॉर्चुनेटली। जी। एंड अधिकतर लड़कियां अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेती हैं, स्पेशली वो वुमेन जो मैरिड हैं, प्रेगनेंसी चाह रही है, वो तो बहुत केयरफुली अपना सब कुछ मैनेज करती हैं। बट हाँ, कुछ परसेंट केसेस होते हैं जिसमें हम कुछ महीने या कभी कभी कुछ साल में ट्रीटमेंट दे देते हैं, करेक्शन नहीं होता। देन देयर इज अ कैटेगरी ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं जिससे हम पीसीओडी का करेक्शन करते हैं। एंड उन लोगों में कई बार आईवीएफ इज अ बेटर ट्रीटमेंट अगर प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो। यंग गर्ल्स में वो नॉन वाला प्रेगनेंसी हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उस ट्रीटमेंट को। बट हाँ, एक मेजर प्रॉब्लम आता है अगर वेट गेन उसका बहुत हो गया एंड शी इज गोइंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, तो कभी कभी हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है, बिकॉज वो तभी हेल्प करता है क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पीसीओडी नहीं ठीक हो पाने में। तो अगर वो अपने जैसे बॉडीली आप हेयर वगैरह, तो आजकल देयर आर सो मेनी मेथड जिससे आप ठीक कर लेते हो, बट वेट गेन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से थोड़ा सा मेंटल एंजाइटी ज्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस अगेन हमारे ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है। तो बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है। हम लोग अपने लेवल पे करते हैं, मदर्स को बोलते हैं करने को, एंड ऑफ कोर्स समटाइम हम मेडिकल हेल्प लेते हैं फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट आल्सो। जी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन है लोग जो काफी हाई रिस्क पे हैं पीसीओएस के? क्या कोई स्पेसिफिक एज ब्रैकेट है जहाँ पे पीसीओएस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं? एज ब्रैकेट यूजुअली बिटवीन लाइक 18 एंड 25 वालों में ज्यादा पॉसिबल है। उन्हीं लोग का लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ा होता है। प्लस जो लोग ऑलरेडी ओवरवेट हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, जिनकी मदर्स या सिस्टर्स को ऑलरेडी इस तरह की दिक्कत है, वो उस ग्रुप में आते हैं। एंड मैं उनको सजेस्ट ये करूंगी कि जरा सा भी कभी लगे कि कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो रही है, जैसे एक्नी या अननेसेसरी हेयर फॉल या इंक्रीज थिक फेशियल हेयर या पीरियड्स का भी कुछ गड़बड़ है, तो जल्दी से आप हेल्प सीख करो। डोंट सिट ओवर की कई लोग बोल देती हैं लेडीज घर में, अरे ये तो होता रहता है, ठीक हो जाएगा। डोंट डू दैट। देन टेक एडवाइस ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट, अर्लियर द बेटर। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह से इंडिया में प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है पीसीओएस पीसीओडी का, एक आंकड़े मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। करीब इंडिया में 3.7 टू 22.5% यानी 3.7 से 22.5% जो आबादी है वो इस पीसीओएस पीसीओडी से परेशान है। तो कई हद तक महिलाओं की संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टाइमली इंटरवेंशन करें और अपने मेडिकल एक्सपर्ट से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, रादर कि अगर आप कई बार फैमिली और किसी और के प्रेशर में आके कोई और सपोर्ट लें। इस तरह के चैनल्स और इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दें जो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली इट इज अ फेज ऑफ लाइफ एंड ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल ही ट्रीटेबल है। डॉक्टर, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे उन ऑडियंस के लिए जो आज ये वीडियो देख रही हैं पीसीओएस पे? तो एक पेशेंट जरूर मुझे हमेशा याद रहती है, उसको मैंने 3 साल तक ट्रीटमेंट दिया। उसकी जितनी फ्रेंड्स थी सबकी प्रेगनेंसीज हो गई। दैट गर्ल वेंट इनटू डिप्रेशन। हमने पहले उसका डिप्रेशन करेक्ट किया, फिर हमने उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया। अनफॉर्चुनेटली तब भी नहीं प्रेग्नेंट हो पाई वो, बट फाइनली आईवीएफ की टीम की हेल्प से शी गॉट प्रेग्नेंट, शी हैड ट्विंस, and that was a very very happy day for me as well when I delivered her. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, कभी भी डिसहार्टेंड नहीं हो, सब चीज भगवान की कृपा से सही हो ही जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। Your family, your doctor, in God, सब ठीक रहेगा। Have a positive thinking, that's most important when you're going for a treatment, something like PCOD. So thank you so much, Dr. Anita, for joining us today at this PCOS awareness series at MediCircle. It was really lovely talking to you and thank you so much for your inputs which you shared with us. आज जो आपने जो भी important जानकारी हमारे audience के साथ share की, आशा करते हैं कि उनके लिए काफी valuable रहा होगा. Thank you once again for joining. Thank you so much for calling.